जहाँ जीवन है वहाँ आशा है और जहाँ आशा है वहाँ जीवन है। जीवन और आशा को ठीक उसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे दीपक से लौ को अलग नहीं किया जा सकता है। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की जो कहानी है वह कहानी है द लास्ट लीफ, जिसका अर्थ होता है अंतिम पत्ता, और जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। मैंने इस कहानी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया हूँ इस वीडियो में लाइन बाय लाइन, ताकि आप लाइन पर गौर करेंगे और इस कहानी का जो समरी है आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं समरी की ओर। स्यू एंड जॉन्सी वर टू यंग आर्टिस्ट्स। स्यू और जॉन्सी दो युवा कलाकार थे। दे शेयर्ड ए कॉमन फ्लैट ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ ए हाउस। और वे एक ही घर के तीसरे तल्ले पर एक फ्लैट में रहा करते थे। On the ground floor there lived an old painter, Mr. Burman. और ग्राउंड फ्लोर में जो सबसे निचला तल्ला था, उस फ्लोर में मिस्टर बर्मन रहा करते थे, जो कि एक ओल्ड पेंटर थे। इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर, और वह नवंबर का महीना था। जॉन्सी फील सीरियसली इल विथ निमोनिया, और जॉन्सी जो है निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। एक डॉक्टर केम एंड चेक जॉन्सी। एक डॉक्टर आते हैं और जॉन्सी की जांच करते हैं। He reported to Sue that no medicine could treat her well. और डॉक्टर ने स्यू को रिपोर्ट किया, स्यू जो जॉन्सी की सहेली थी उसको रिपोर्ट किया कि कोई भी दवा जॉन्सी को ठीक नहीं कर सकती है, as she had made up her mind that she would never get well again। क्योंकि जॉन्सी जो है अपने मन में बैठा रखी है कि वह दोबारा कभी ठीक होगी ही नहीं। Once Sue found that Jonesy was constantly looking out of a window in her room। और एक बार स्यू ने क्या देखा कि जॉन्सी जो है खिड़की के बाहर लगातार एक टक होकर के देख रही है। She was counting in reverse order, और वह उल्टा गिनती गिन रही है। As 10, 9, 8, 7, 1, जैसे कि वह 10, 9, 8, 7, 6 इस प्रकार से जॉन्सी जो है उल्टा गिनती गिन रही है खिड़की के बाहर देखते हुए। Sue noticed that Jonesy was counting the number of leaves of the ivy plant। और स्यू ने नोटिस किया कि जॉन्सी जो है एक ईवी प्लांट के पत्तों को उल्टे तरीके से गिन रही है। Jonesy explained that if the last leaf fall, she would definitely die। जॉन्सी ने एक्सप्लेन किया स्यू को, जॉन्सी ने स्यू को बतलाया कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। That night it rained heavily। और उस रात को भारी वर्षा हुई। The wind blew strongly। और हवा बहुत तेजी से चली। But the last leaf didn't fall। लेकिन अंतिम पत्ता नहीं गिरा। भारी बारिश में और तेज हवा में भी वह अंतिम पत्ता नहीं गिरा। मिस्टर बर्मन, द ओल्ड पेंटर, took a ladder and some paint to paint the last leaf। वह पत्ता इसलिए नहीं गिरा क्योंकि मिस्टर बर्मन जो है एक लेडर लिए और कुछ पेंट लिए और उस अंतिम पत्ता को पेंट किए एज हिज मास्टरपीस, बेहतरीन बेहतरीन कलाकृति के रूप में उस अंतिम पत्ता को पेंट किए। एंड फिक्स इट एट द पॉइंट ऑफ द लास्ट लीफ। और उस आर्टिफिशियल लीफ को उसी जगह लगा दिए जहां पर लास्ट लीफ था ऑफ द ईवी प्लांट, ईवी प्लांट के पौधे पर। Seeing that even the stormy night couldn't make the last leaf fall, यह देख करके
यह देख करके कि आंधी भरी रात भी, या उस रात को, जिस रात को भारी आंधी चली थी, उस रात में भी वह अंतिम पत्ता जब नहीं गिरा, जॉन्सी बिकेम होपफुल, और जॉन्सी आशावान हो जाती है, एंड रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस सून, और अपनी बीमारी से जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू कर देती है। But Mr. Verma, due to getting wet in the rain and facing the cold wind, breathed his last that night. लेकिन मिस्टर वर्मन जो है, जब आखिरी पत्ता जब बना रहे थे इवी प्लांट पर, तो वे बारिश में भीग गए और उन्हें ठंडी हवाओं को झेलना पड़ा, जिसके कारण जो है वे अंतिम सांस लेते हैं उस रात को, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि मिस्टर बर्मन भी जो हैं वे निमोनिया से सफर कर रहे थे, वे भी निमोनिया के शिकार थे, जैसे जॉन्सी शिकार थी। मिस्टर वर्मन वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट पेंटर, मिस्टर वर्मन जो है एक महान पेंटर ही नहीं थे, बट ऑल्सो ए गुड ह्यूमन बीइंग, बल्कि एक अच्छा मानव भी थे, who didn't care about his own life for the young artist, जो कि अपने जीवन का परवाह नहीं किए उस यंग आर्टिस्ट के लिए, यानी कि जॉन्सी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का परवाह नहीं किया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस कहानी में दो यंग आर्टिस्ट रहते हैं, शिव और जॉन्सी, दोनों एक घर के तीसरे तल्ले पर रहते हैं, और सबसे निचले तल्ले पर मिस्टर बर्मन रहते हैं। और जब जॉन्सी जो है नवंबर के महीने में निमोनिया के कारण जब गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, तो अपने जीवन का सारा आशा खो देती है, और वह पत्तों को गिनना शुरू कर देती है, इवी प्लांट के पत्तों को गिनना शुरू कर देती है। वह सोचती है कि जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन मिस्टर बर्मन सीढ़ी लेते हैं और हाथ में पेंट, ब्रश और लैंटर्न वगैरह लेकर के अंतिम पत्ता को बना देते हैं, जिससे कि जॉन्सी के जीवन में आशा जग जाती है, और उसे लगता है कि जब आंधी भरी रात में जब अंतिम पत्ता नहीं गिरा तो वह अब नहीं मरेगी, और इस आशा से वह जल्दी से अपनी बीमारी से ठीक होना शुरू कर देती है। लेकिन मिस्टर बर्मन जो खुद निमोनिया का शिकार थे, बारिश में भीगने के कारण, ठंड हवाओं को झेलने के कारण वे अपनी अंतिम सांसें लेते हैं और दुनिया को अलविदा कर देते हैं। तो इस कहानी में मिस्टर बर्मन जो थे एक महान चित्रकार थे, और उनकी एक इच्छा थी एक बेहतरीन कलाकृति करने की, और वह कलाकृति थी उनकी द लास्ट लीफ, जो जॉन्सी की जिंदगी को बचाता है। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है रखा गया है वह है द लास्ट लीफ। बहुत ही अच्छी कहानी है। यह कहानी हमें सिखलाती है कि हमें जीवन में आशावान होना चाहिए। अगर हम आशा खो देंगे तो हम जीवन को भी खो सकते हैं, हम जीवन में पीछे रह सकते हैं। द लास्ट लीफ के कारण ही जो है जॉन्सी अपने आप को जिंदा रख सकी और अपनी बीमारी से जल्दी ही ठीक हो सकी। धन्यवाद।